हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन। तो बच्चों, अब दशहरा का टाइम है और नवरात्रि का भी टाइम है, तो आप सबको शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्ती करो, साथ में पढ़ाई भी करो। तो आज का जो टॉपिक होगा ये होगा हमारा डेसिमल के ऊपर। तो जो चैप्टर है, चैप्टर डेसिमल इंट्रोडक्शन। तो आप बहुत से बच्चों का डिमांड के ऊपर इस वीडियो को मैंने बनाया है और ये वीडियो में हम डेसिमल का छोटा छोटा चीज़ जानेंगे। जो चीज़ आप जानते हो और भूल चुके हो, या जानते हो याद नहीं है, वो सब चीज़ आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए जिनको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डेसिमल। चैप्टर डेसिमल इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, हम पहले करेंगे डेसिमल का इंट्रोडक्शन। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डेसिमल का डाउट्स सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पेशेंस रखिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है बच्चा, तो अब आंसर क्या बता रहा है? द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बताया? आंसर क्या बताया कि जो फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, वो डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, 2/10 ये हो गया फ्रैक्शन, 4/100 फ्रैक्शन, 5/1000 फ्रैक्शन। बट हमको ये बोल रहा है कि डिनोमिनेटर्स, हमको बता रहा है डिनोमिनेटर्स। तो डिनोमिनेटर्स कौन होता है? जो 2 के नीचे है 10, ये हो गया डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर, ठीक है। अब 4 के नीचे 100 है, सेम डिनोमिनेटर। 5 के नीचे 1000 है डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हम इसको फ्रैक्शन बोलेंगे और फ्रैक्शन के नीचे वाला पार्ट जो है 10 या 100 या 1000, ये सब हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं। और जो ऊपर का होता है ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है न्यूमरेटर। ठीक है, क्लियर हो गया? डेसिमल फ्रैक्शन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डोंट वरी, विल गो स्टेप बाय स्टेप, स्लोली ग्रेजुअली यू विल गेट ऑल द डाउट्स क्लियर। गॉट इट बच्चा? वेरी गुड। अब देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। मैंने ये 5 क्यों लिखा है? देखो यहाँ पे 5 दिया है, मतलब मैंने ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आपका ये जो 5/1000 है इसको लिया है, ताकि आपका जो छोटा छोटा चीज़ है, जो चीज़ आपको याद नहीं है, वो चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। बट आपको बहुत फायदा रहेगा, चाहे वो कोई भी क्लास हो, 4 क्लास, 5 क्लास, 6, 7, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, डोंट वरी, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी प्लेस वैल्यू चार्ट में देखते हैं। देखो बच्चों, पहले डेसिमल, ठीक है। अब ये डेसिमल में मैंने यहाँ पे पुट किया है पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट। तो अभी बच्चों लोग मुझे एक चीज बताओ, डेसिमल का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का मतलब भी पता है, फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग बताइए कि डेसिमल क्या होता है। हाँ, तो देखो, डेसिमल होता है एक पॉइंट। क्या पॉइंट? कोई भी नंबर के बिफोर मिडिल ऑफ कोई भी नंबर रहेगा। ये अगर मान लो यहाँ पे 7 है, तो ये पॉइंट के बिफोर है और ये पॉइंट के आफ्टर है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट। ठीक है ना? तो कोई भी नंबर रहेगा तो उसके बीच में अगर हमको कोई पॉइंट मिलता है तो हम उसको डेसिमल पॉइंट में काउंट करते हैं, डेसिमल में। ठीक है, क्लियर बच्चा? तो ये हो गया डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। देखो बच्चों, डेसिमल के जो डेसिमल होता है, डेसिमल में जो चार्ट होता है, हमको हमेशा डेसिमल का जो राइट साइड है,
आपका जो डेसिमल पॉइंट आप देखे होंगे, जहाँ पे भी आपको जो भी नंबर रहेगा उसमें जो भी पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट के जो आपके साइड का राइट साइड होगा, आपके साइड का राइट साइड होगा, उसका पार्ट को पहले आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको डेसिमल्स पूरे क्लियर होते जाएंगे, कहाँ पे डेसिमल्स यूज किया जाएगा। ठीक है, तो पहले प्लेस वैल्यू का चार्ट से हम समझ के लेते हैं। देखो डेसिमल पॉइंट के बाद टेंथ, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, तो मैंने ये वाला एग्जांपल उठाया है और ये वाला एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है ताकि आपको वैल्यूज पता चले और उसको लिखेंगे कैसे जब आपको डेसिमल में दिया जाएगा या पूछा जाएगा फ्रैक्शन वाइज में। क्लियर है? अब मान लो कि मैंने आपको बताया प्लेस वैल्यू के हिसाब से 5 का, तो अब ये डेसिमल का जो आपके राइट साइड में है 10th, 100, 1000 और ये प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 10th प्लेस पे 5 है, 10th प्लेस पे 5 है। यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखो, डेसिमल के लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर होने दो, चाहे ये एक ही नंबर होगा या 3 नंबर होंगे या मान लो 2 ही नंबर होंगे या 3 के 3 रहेंगे या सिर्फ एक ही नंबर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको याद रखना है कि जो डेसिमल होता है, डेसिमल का जो पॉइंट होता है, पॉइंट के आपका जो राइट साइड होता है, राइट साइड में किस प्लेस पे कौन सा वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 10th के प्लेस पे 5 को लिया है। क्लियर? अब डेसिमल पॉइंट का जो 10th होता है, 10th के प्लेस पे 5 है, तो 100 का जगह ब्लैंक, 1000 का जगह ब्लैंक, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आपको डेसिमल पॉइंट के बाद 10th के प्लेस पे 5 दिख रहा है तो आप इस तरह लिख सकते हो 5/10, 5/10। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो 10th के प्लेस पे, 5 है वो 10th के प्लेस में, तो मैं लिखूंगा 5/10 और 1/10 मल्टीप्लाइड 5, 1/10 मल्टीप्लाई 5। क्यों 5? क्योंकि 5/10, 5/10। क्लियर हो गया बच्चा लोग? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो ये हो गया 10th प्लेस वैल्यू। अब हम करेंगे डेसिमल का जो पॉइंट है, ये पॉइंट। अब हम आते हैं 100th के प्लेस पे। डेसिमल का जो पॉइंट है उससे हम आएंगे, अब ये जो 5 है ये 100th के प्लेस पे आ गया। कहां पे आ गया? 100th के प्लेस पे। जब 100th के प्लेस पे आ गया तो हमारा जो 10th का प्लेस है वो 0 हो जाता है, 0 और 100th के प्लेस पे 5 हो गया। दैट मीन्स जब 5 10th से 100 के प्लेस पे जाएगा तो 10th का प्लेस 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, 10th का प्लेस 0 हो जाएगा और 100 का प्लेस 5 होगा। तो हम उसको कैसे राइट करके दिखाएंगे? 5/100। वाई? बिकॉज 5 इज द प्लेस ऑफ 100, तो 5/100। और हम उसको दूसरे तरीके से भी लिख के दिखा सकते हैं, और 1/10 मल्टीप्लाइड 5/10। समझे? हाँ, अच्छा, ये जो 5 यहाँ पे क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो मैथ्स के रूल के हिसाब से 5 के नीचे अगर जो डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखिए 1/10, इसका डिनोमिनेटर 10 है। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो कंसिडर किया जाता है ओनली 1। क्लियर है? 1। ये आपको कुछ बच्चों को याद नहीं है और कुछ बच्चों को याद है तो उन्होंने हाँ किए। ठीक है, तो इसके नीचे 1 होता है, 5/1 होता है। तो उस हिसाब से जब हम 5/100 लिखेंगे और उसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो 0 और 1/10 मल्टीप्लाइड 5/10। कैसे ना? 5/5, 5/5, 10 into 10 100। क्लियर हो गया बच्चे लोग? डाउट क्लियर? अभी समझ में आया? यस, वेरी गुड। चलो अब डेसिमल पॉइंट फिर से आपका राइट साइड। अब राइट साइड में हमारा 10th प्लेस का 5 हो गया, 100th प्लेस का 5 हो गया। अब थाउजेंड्स के प्लेस पे आएंगे, थाउजेंड्स के प्लेस पे। ठीक है, जब थाउजेंड्स के प्लेस पे 5 आया तो ऑलरेडी मैंने बताया था जब 100 के प्लेस पे गया तो 10th का प्लेस 0 हो गया। तो वैसे ही जब हमारा 5 चला जाएगा थाउजेंड्स के प्लेस पे तो हमारा 10th का प्लेस 0, 100th का प्लेस 0, 10th का प्लेस 5। तो उसको हम कैसे राइट करके दिखाएंगे? 5/1000, 5/1000
क्लियर। अब 5/1000 को हम दूसरे तरीके से लिख के दिखाएंगे, और 1/10 मल्टीप्लाइड 5/100। कैसे ना, 5 into 1 that is 5 and 100 into 10 is equals to 1000, that means 5/1000। क्लियर हो गया बच्चा लोग? एनी डाउट? वेरी गुड। देखो एक और चीज, thus decimal is also associated with the fractions whose denominators are 10, 100, 1000, जो कि मैंने एक्सेट्रा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया 10, 100, 1000 ये जो होते हैं हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं। अब डिनोमिनेटर्स डेसिमल फ्रैक्शन में कहां रहेंगे? नीचे की तरफ रहेंगे, एक नंबर ऊपर रहेगा, एक नंबर नीचे रहेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2/10, तो हमारा ये हो सकता है, मान लो कि 12/10 हो सकता है, नो प्रॉब्लम। वही चीज 23/100, नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे 245/1000, नो प्रॉब्लम। डिनोमिनेटर में 10, डिनोमिनेटर में 100, डिनोमिनेटर में 1000। तो ऊपर का जो है वो न्यूमरेटर हो तो पता है आपको, बट न्यूमरेटर में चाहे 12 हो, 23 हो, या 2 हो, या 15 हो, एनी नंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 1000। तो ये चीज है। थस डेसिमल is also associated with fractions whose denominators are 10, 100, 1000। क्लियर हो गया बच्चे लोग? एनी डाउट? ओके, लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों इसके पहले हमने 4 वैल्यू किए, ठीक है। अब धीरे धीरे और भी मजा आएगा डेसिमल का, जब आप अच्छी तरीके से आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, और आप लोगों को समझते जाएगा। तो अब हम करेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले हमने प्लेस वैल्यू का किया, अब डेसिमल नंबर्स करते हैं। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? ठीक है बच्चे लोग, व्हाट आर डेसिमल नंबर? देखो आंसर क्या बताया, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स। फिर से रिपीट करता हूँ, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और डेसिमल। एग्जाम्पल्स, 5.8 मतलब 5 डेसिमल का पॉइंट और 8, 54.28 क्लियर, 7.248 क्लियर, 65.456। ठीक है बच्चों, तो ये चीज इसने बताया कि डेसिमल नंबर और डेसिमल बोल सकते हैं, एक्सप्रेस हो रहा, ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म। तो देखो 65, अब 345 ये हो गया आपका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट 678। डेसिमल पॉइंट के बाद ये यहाँ पे मैंने लिखा है एक नंबर मतलब 8, यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। देखो डेसिमल के राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में भी 3 है, ठीक है, आपके राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में भी 3 है। तो इस तरफ का और इस तरफ का बीच में है डेसिमल पॉइंट। क्लियर है बच्चा? तो आर डेसिमल नंबर्स, ये हो गया हमारे डेसिमल नंबर्स, चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मेन चीज बहुत से बच्चे लोगों को याद नहीं है, फिर भी याद कर लो, देख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। अब बताया है, नोट, ए डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, नेमली, कोई भी डेसिमल का, देखो डेसिमल पॉइंट का 2 पार्ट होते हैं, आपका जो आपकी तरफ से जो राइट साइड और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ का जो है लेफ्ट साइड। तो यहां पे बताया ए डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, नेमली फर्स्ट पार्ट होल नंबर पार्ट, सेकेंड पार्ट डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट डेसिमल पार्ट। याद आ गया? ये सब छोटे छोटे चीज है, तो ये 4 क्लास हो, 5 क्लास हो, 6 क्लास, 7 क्लास, नो प्रॉब्लम, आपके लिए बेहतर ही होगा। चाहे आप स्टेप स्टेप जाइए और पूरा कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, ताकि आगे कोई आपको कुछ डाउट ही ना रहे। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है 5.8। अच्छा, 5.8 में 5 हो गया होल नंबर पार्ट, 8 हो गया डेसिमल पार्ट। क्लियर?
अब मैंने यही एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो 3 4 5 होल नंबर पार्ट, डेसिमल पॉइंट, 6 7 8 ये हो, सॉरी होल नंबर पार्ट, ये हो गया हमारा डेसिमल, मतलब 3 4 5 पॉइंट 6 7 8, ये जो 6 7 8 है ये डेसिमल पार्ट हो गया। क्लियर हो गया बच्चे लोग? मतलब आपका जो डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर होता है, या डेसिमल नंबर का जो भी पार्ट होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। तो दो पार्ट्स में आप जान लो कि दो पार्ट्स हमेशा डेसिमल के बाद जो आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ आपके राइट साइड की तरफ डेसिमल पार्ट, पॉइंट के लेफ्ट साइड की तरफ होल नंबर पार्ट। गॉट इट बच्चा लोग? एनी डाउट? यहां तक तो आप लोगों का पूरा अच्छी तरीके से डाउट क्लियर हो करेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीपली करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, और जो भी नए हैं इस वीडियो पे आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके लाइक भी कीजिए। और शेयर करने के बाद आपके जो भी शेयर करेंगे, क्या है, जिनको भी इस वीडियो का फायदा मिलना रहेगा, फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।